हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? तो मैं आपको बताऊंगी थेरेपी। तो बहुत एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी आप कौन सा थेरेपी करवाया है नेक होल्डिंग का, वो मुझे भी बताइए। तो बहुत तरह तरह के कमेंट्स आए थे, तो मैं इस वीडियो में आपको थेरेपी बताने वाली हूँ। तो मेरी जो ये बेटी है, ये 2 साल की है। ये भी माता मेरे देखती थी और ना मेरा बेटा सीखता था ठीक से। तो ये सबको मैं थेरेपी से ये सब करवाइए, तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से माता देख लेती है। तो मैं भी यही चाहूंगी कि ये थेरेपी से अगर आपके बच्चे भी अगर कुछ सीख जाए अच्छा से माता देख ले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर जिस तरह से मेरे बच्चे हैं उस तरह से आज आपके भी बच्चे हैं। जिस तरह मैं भी एक समय था तो मैं बहुत टेंशन में रहती थी कि मेरे बच्चा माथा नहीं टेकता था, तो काफी टेंशन में रहती थी। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम ये थेरेपी करने के बाद आपका बच्चा कम से कम सुधर जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में चलते हैं बस दिखा के कैसे थेरेपी करना है। तो मैं आज पुणे कोल्डिंग के बारे में जो अच्छी तरह से वीडियो में बताऊंगी। तो मैं जब शिवांश को थेरेपी करवाई थी, तो मैं शिवांश कम से कम कुछ 6 महीना लगा था अपने कोल्डिंग पूरा अच्छी तरह से सुधार करने में। तो आप कभी ये सोचिएगा कि आज अगर मैं कर रही हूँ थेरेपी तो कल ही आपको रिजल्ट आएगा, वैसे नहीं है। आपको कम से कम 6 महीना साल भर वो बच्चा पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी सीखता है। और आप कितना अच्छे से उसको टाइम इतना अच्छा से उसको टाइम दीजिएगा, इतने अच्छा से आपको रिजल्ट आएगा। तो आप एक रूटीन बना लीजिए अपने बच्चे के लिए कि मुझे कम से कम अपने बच्चे को 2 घंटा टाइम दीजिए। क्योंकि टाइम रख लीजिए कि आपको काम खत्म किस टाइम को काम खत्म हो रहा है उस समय हमको बच्चा को हमको सिखाना है। जिस तरह हम रोज काम करते हैं, खाना बनाना, कपड़ा धोना डेली का काम है, उसी तरह से अपने दिमाग में ये बात को रख लीजिए कि हमें ये भी एक काम है जो हमको रोज करना है। अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, ये सोच के हमेशा रखिए। क्योंकि आज ये जो हमारे बच्चे जो बच्चे होते हैं वो उसका सबसे बड़ा डॉक्टर हम ही है, माता पिता ही होता है, ना कि डॉक्टर। डॉक्टर आपको सलाह देगा कि हाँ आप थेरेपी करा वैसी थेरेपी कराइए, मगर सब कुछ ऐसा बच्चे पे सब कुछ ये सब जो थेरेपी होता है वो डिपेंड करता है माँ बाप पर कि वो कैसे थेरेपी करवाते हैं। मैं भी एक बार बिलोर जब मैं बिलोर गई थी तो मुझे थेरेपी वहाँ सिखाया गया था और मुझे एक चार्ट दिया था। तो चार्ट में उनको बिल्कुल भी इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, तो एक बार मैं वहाँ पे सीख करके आई और हर बार मैं 6 6 महीना में जैसे जोड़ जाती थी। और उसके बाद 6 6 महीना बाद 1 साल के बाद जाने लगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एक बहन बोली कि मुझे आप चार्ट को वीडियो बना करके डाल दीजिए। तो चार्ट अगर मैं आपको वीडियो में डाल देती तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं चाहती थी कि आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको थेरेपी बताऊंगी। क्योंकि जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि क्या अभी बच्चे के लिए मैं क्या करूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, एक समय था जो मैं भी सोच रही थी। अभी मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी है, तो ये अभी बस घुटने के बल चलती है और अभी बैठती है। और अभी गर्दन भी नहीं खड़ा कर पा रही थी, तो मैं इसे हर कुछ सिखाई हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि पहला बच्चा मैंने कितना स्ट्रगल की थी। कम से कम 4 साल से मैंने मेहनत किया शिवांश के ऊपर। उसके बाद मेरी बेटी भी 5 साल के बाद फिर उसके बाद फिर से मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसी एक माँ हूँ जो छूट करके बनी हूँ। तो आपको भी इसी तरह से मजबूत बनना पड़ेगा और अपने बच्चों के लिए भी करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल भी हम लोग का हो जाता है ना कि काम होने के बाद हम टीवी देखने लगते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, तो कुछ भी मतलब करने लगते हैं। तो प्लीज आप वो काम वो काम आप छोड़ करके और अपने बच्चे पे ध्यान दें। मैं आपको तो यही बात रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि आपके हाथ में ही आपके बच्चे का भविष्य है। और आप चलिए मैं आपको बताती हूँ, अपने थेरेपी कराती हूँ अपनी बेटी को और आपको दिखाती हूँ। चलो।
ये बदमाशी कर रही है, खड़ा होने को धीरे। आपको ये लग रही है कि ये 2 साल की बच्ची है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितनी साल की बच्ची है। आप बिल्कुल आप अच्छे से इसको पैर को फोल्ड कर लीजिएगा। अगर आपके बच्चे भी इस तरह से मतलब करने नहीं देंगे, हाथ छुड़ाने लगेंगे, ठीक है, तो हाथ छुड़ाने लगेंगे तो आपको क्या करना है, बीच बीच में उसको थोड़ा सा स्टॉप थेरेपी करके उसके बाद कुछ खिलाइए, तो कुछ खिलौना दीजिए, कुछ दीजिए, ठीक है। तो बीच बीच में ऐसा नहीं कि अब कंटिन्यू थेरेपी करना है, उस तरह से नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ थेरेपी सेंटर अगर हम जाते हैं और वहाँ पे थेरेपी करवाते हैं तो उसका जो ड्यूटी होता है उसको थेरेपी करने का, तो वो तो आपको जबरदस्ती कुछ भी करेंगे, थेरेपी करवाएं, अपना मतलब जितना उनका टाइम है वो करेंगे। तो जितना अच्छा से आप अपने बच्चे को समझ पाओगे ना, उतना अच्छा से कोई अपने बच्चे को समझ नहीं पाएगा। तो मैं तो कहूँगी कि आप खुद थेरेपी करवाइए और ना कि थेरेपी सेंटर में इतना पैसा खर्च करना। हम जब जहाँ थेरेपी करवाते थे कम से कम 15,000 20,000 वहाँ पे ले लेते थे, मतलब 1 सप्ताह सिखाते थे थेरेपी, टोटल थेरेपी हमको बता देते थे कि ये आपको करना है और चार्ज दे देते थे। तो मैं हमेशा सोचती थी कि नहीं, हमको खुद करना, क्योंकि उस समय सुना हम खुद में कराती थी ना, तो वो करता ही नहीं था थेरेपी, वो रोने लगता था, उसको छूने नहीं देता था। इस तरह से आप उस बच्चे को जैसे जैसे आप अपने हिसाब से कर सकोगे, उसको क्या चाहिए, क्या करना है, उस तरह से थेरेपी वाले आपको नहीं करेंगे। तो मैं आपको इसमें बताती हूँ कि अभी ये बहुत देख रही थी, बदमाशी कर रही है कि मैं इसकी कैसे करूँगी। पहला स्टेप है कि आप पहला नंबर 1 कि आपको अच्छे तरह से इसको पैर को फोल्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे पकड़ना है, और अगर आप अकेले हैं या तो आप किसी का मतलब सहायता ले सकते हैं कि 2 आदमी से, क्योंकि आपके बच्चा से एक आदमी से सब नहीं होता है। तो मैं जब थेरेपी करती थी तो मेरे सासू माँ मुझे हेल्प कर देती थी। तो प्लीज आप भी कभी थेरेपी करवाइएगा, तो अकेले आपको नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ ऐसा स्टेप होगा जो आपको तो आर्टिकल लगने मतलब थेरेपी करने का टाइम 2 चाहिए, अकेले आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप फोल्ड कर लीजिएगा, उसके बाद ये खोल दीजिए। अभी तो यहाँ पे तो है भी नहीं, तो मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा पकड़ के ऐसे जगह मोड़ लीजिएगा, और यहाँ पे मैं अभी उसको ये मैं छोड़ दूंगी तो पैक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि पैर फोल्ड कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे मजबूत पूरा मजबूत से कम आप 2-3 मिनट ऐसे पकड़ के रखिए। जैसे जैसे आपका बच्चा जैसे जैसे आप बच्चा आपका थेरेपी करने लगेगा ना, वैसे जैसे जब आप कीजिएगा तो वो आपको करने नहीं देगा, तो आप उसके हिसाब से टाइम बढ़ाइएगा कि आगे 2 मिनट कीजिएगा, 3 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे करते करते आप टाइम बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि एक ही बार हम 5 मिनट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अभी ये थेरेपी का मूड में नहीं है, इसलिए थेरेपी करने नहीं देंगे। तो जैसे बच्चा ऐसे तो माथा झुका देते ऐसे करना, तो टाइट से आपको पकड़ना, क्योंकि अभी ये तो ठीक है, ये माथा खड़ा कर लेती। तो अगर आपका बच्चा इस तरह से नहीं होगा ऐसे करने में, इसके वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप पूरी अच्छे से इसको मजबूत से अपने कब्जे को पकड़ लेना है और इस पैर को फोल्ड रखना, तो फोल्ड कर लीजिएगा, तो फोल्ड कर लीजिएगा। एक आदमी रहेंगे कि आपका पैर को बच्चे को तो फोल्ड करके पकड़ लेंगे, और एक इधर इसको ना बेटा यहाँ पे, और आप कम से कम शुरू बार में 2 मिनट 3 मिनट धीरे धीरे टाइम बढ़ाइएगा। तो ये आप एक फोल्डिंग का जो प्रोसेस है, तो आप इसको करते रहिएगा और सोचिएगा कि 1 महीना में रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से नहीं होगा। मेरा बच्चा तो 6 महीना में किया है, तो आप धीरे धीरे उसको करते रहिएगा, आपको भी जरूर रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ सही से क्या होता है। तो जब भी बच्चा आपका एक्स्ट्रा हाइपर होता है ना, तो बच्चा हाइपर होता है तो चपकाएगा ही, हिलेगा डुलेगा ही। थोड़ा सा आपको ना उसमें आपको परफेक्ट करके काम करना है। जैसे बच्चा आपको हवा रहा है, आपको यहाँ पर 2 आदमी को ना
दो आदमी फेर देना पड़ेगा और आपका जो उसे गर्दन में पड़ेगा उसका हाथ कुछ आपका इस तरह रहेगा, इस तरह से। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका यहाँ बच्चा के यहाँ रहेगा, ठीक है। और ये पार्ट आपका दोनों की, ये पार्ट और ये पार्ट है उसका माथा में रहेगा, ठीक है। बच्चा का माथा में रहेगा। ये जो बड़ा बच्चा अगर ये करना नहीं है, तो छोटा बच्चा करना है, तो आपको छोटा रहता है तो आपका आपके हाथ शुरू के बीच लेंगे, आपका ये आगे आएगा, ये वाला पार्ट तो गर्दन ये माथा में आएगा, तो बच्चा आराम से वो नेक कर्लिंग कर लेगा। पीछे वाला ठप्पा का जो है ये दोनों उंगली पीछे का यहाँ पर स्टेप्स रहेगा, ताकि आपको जिस तरह में आप ऐसा लगे कि आपका इसका गर्दन को इस तरह से होल्डिंग हो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको करना है, मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे करना है, तो सब बोलेगा बच्चे कैसे करना है, जैसे पहले आपको बताई है। बच्चे को ऊपर ऐसे मोड़ के बैठाना है, बच्चे को किसी को भी अपने आप घर में मेंबर को बैठाने के लिए इस समय ये थेरेपी का मोड में रहना है। उसके बाद देखिए अरे इतना हवा रही है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए आप इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उधर बच्चे को नीचे पकड़े रहेगा तो वो गिर नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसे पकड़ना है, ठीक है। पैर को कोई फोल्ड करके रखे, मजबूत से पकड़ ऐसे पकड़ के ऐसे कम से कम 1 से 2 मिनट रखना है। अभी देखिए मेरे दोनों हाथ कान के नीचे ये पकड़ गया, ठीक है, काला दिया, हिल नहीं पाएगा, हिल नहीं पाएगी, देखिए स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट है। ये गर्दन हिला बाएं दाएं आगे पीछे कुछ नहीं कर पाएगी, नहीं कुछ कर पाएगा। तो इस तरह से आपको ना 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है, और धीरे टाइमिंग को ना इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप 60 सेकंड के लिए कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप 90 सेकंड के लिए कीजिएगा, ठीक है। बच्चा आपको थोड़ा होएगा, प्रॉब्लम होएगा भी, बीच बीच में आपको स्टॉप कर देना है, ज्यादा हाइपर हो रहा है, ठीक है, तो स्टॉप कर दीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा आपको कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ खिलौना दे दीजिए, खाने को दे दीजिए, बीच में भी आप बच्चे को ऐसा ही दबाना चाहिए अभी, हाँ, तो ऐसे दबाइएगा ना बच्चे को, बच्चे हवाती स्थिति ऐसा हो रहा है, ठीक है, कीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ध्यान रखिए, ये वाला पार्ट आपको गर्दन में रहेगा, कान के नीचे, ताकि वो ना उसका सपोर्ट बनाए हुए हैं। सपोर्ट बना के तो गर्दन रहेगा। अगर आप गर्दन सपोर्ट देते गर्दन बच्चा आगे या पीछे हो जाए, तो आपने इस तरह से आप पैर करके आप ऐसे करके 30 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड, ठीक है, हर 30 सेकेंड करके आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा, और रिजल्ट आप चाहिए कि हम आज की कल मिल जाए, पॉसिबल नहीं है, देखिए। ये आपको रिजल्ट आपको हमारे बच्चे को 6 महीना समय लगा था, ठीक है। और हार बिल्कुल भी नहीं मानना है, आपको हर 3 रोज ऐसे ही करना है, जिस तरह से आप डेली खाते पीते हैं, सब कुछ काम करते हैं, उसी तरह से आप थेरेपी को भी अपनाइए कि हमको करना ही करना है। बच्चा ये मत पूछे कि वो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, 6 महीना में मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो जरूरी नहीं कि 6 महीना में आपको मिलेगा, हो सके तो साल भर में ही मिल सकता है। इसलिए आप अपना काम कंटिन्यू करते रहिए। दूसरा चीज ये जैसे बहुत से बच्चों में डेवलपमेंट है, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे में, अगर आप ना इस तरह से कीजिएगा नहीं तो वो धीरे धीरे सीखी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन बच्चा का हाथ ऐसे पकड़ जाएगा या ऐसे हो जाएगा, ठीक है, आंगली हो जाएगा। इसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चे में अगर आकलन हो रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे करना है, तो उसके लिए भी प्रॉपर थेरेपी होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका भी मैं बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो में आप जो हम बताएं आपको नेक वर्डिंग का प्रोसेस, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से करिएगा, ठीक है। और ध्यान रहे कि जब बच्चा का ज्यादा हाइपर है, ठीक है, 2 लोग मिलकर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये चैनल को आप जब भी हमारे चैनल में आए, ठीक है, उसको पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अपना ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो अगर यूट्यूब में हमारा जाता है, ठीक है, तो उसको वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आपको कुछ भी वीडियो चाहिए, मतलब जैसे नहीं कि नेक वर्डिंग का, चलने का, कुछ भी का वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, उसको लेकर के हम वीडियो जरूर बनाएंगे। मैक्सिमम जिसका मेरा कमेंट रहेगा, हमारा कमेंट रहेगा, उसका मैं वीडियो बनाकर डालूंगा। और एक चीज मैं आपको, हम डॉक्टर नहीं, हम लोग डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब जो थेरेपी है हम उसी को आपको बताएं, ठीक है। और बच्चे में मैं आगे ये रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे में प्रॉब्लम बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। हम ये प्रॉपर नेक वर्डिंग के लिए बताएं, और हम अपने बच्चे में जो हम थेरेपी किए वो थेरेपी बता रहे हैं, ठीक है। थेरेपी बताने का जो मतलब नहीं है कि हम डॉक्टर हैं या फिर हम बहुत बड़ा जानकार हैं, आपकी तरह भी हम नॉर्मल पेरेंट्स हैं। हम आपकी तरह जो हमारे पे बीत रहा है वो मतलब जो आप में बीत रहा है वो हम पे बीत रहा है, तो हम जो अपने बेटे को एक्सरसाइज करेंगे
वो हम आपको बताएंगे ताकि आपको भी कुछ इससे सहायता मिल जाए इस वीडियो से। इसी तरह से हमारे हम लोग ना बैठने का, चलने का, ठीक है, ये था सब बैठने का, चलने का, ठीक है, घुटने के बगैर बच्चा नहीं चलता है तो वो कैसे चलेगा, वो सारा डिटेल्स हम लोग धीरे धीरे आप लोग को हम एज पर रिक्वायरमेंट जो भी वीडियो कमेंट्स रहेंगे उसमें साथ में बना बना के डालते रहेंगे। तो फिलहाल आप हमारे यूट्यूब चैनल हमारे साथ में रहिए और